तो आज बात प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पुराना नाम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आज पढ़ाई होनी है। तो सबसे पहले इसकी पहचान, कोई भी सेंटेंस को जब हमें बनाना होता है तो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि हम उसकी पहचान को जानें, उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले उसकी पहचान जान लें, फिर हम आसानी से सेंटेंस को बना लेंगे। तो जो टेंस की पहचान है वो ये है कि सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है और इसके वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो ये हो गई पहचान। पहचान के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूल्स पे। तो रूल नंबर 1, पहला ये कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। फिर से बता दूं, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। अब रूल नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। ये फर्क है दोनों में। पहले वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई पहचान, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस उसकी पहचान और फिर उसके बाद नियम। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो एक वचनकर्ता जैसे ही, शी, इट, प्रॉपर नाउन और डॉक्टर, मजदूर, इंजीनियर, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनसे किसी के एक होने का पता चले उसे एक वचनकर्ता कहते हैं। और बहुवचनकर्ता उसे कहते हैं जैसे वे, हम, तुम, मैं, ये बहुवचनकर्ता होते हैं जिनसे एक के ज्यादा होने का पता चलता है। तो ये हो गई एक वचन और बहुवचनकर्ता की बात। अब आ जाते हैं कि रूल्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जहां तक रूल का सवाल है तो बहुवचनकर्ता के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक वचनकर्ता के साथ क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद उसमें एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नियम है, ये सूत्र हो गया। सूत्र हो गया तो अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की। तो जहां तक बात सेंटेंस की है तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बहुवचन के लिए। तो देखें सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले वो जो फॉर्मूला मैंने बताया है पीछे वो आप अपने सामने लिख ले, फिर आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने लिखा हुआ है, देख लें। सबसे पहले तुम कक्षा में एक मधुर गीत गाते हो। तो देखिए इसकी जो पहचान थी कि ते हो, तो ते हो आ गया, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम लगा दिया। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब वो होता है जो सेंटेंस के अंदर काम होता है। तो ना तो गीत काम है, ना मधुर काम है, ना तुम काम है, ना कक्षा काम है, ना एक काम है। काम होता है गाना, गाना काम है। तो सबसे पहले तुम लगाने के बाद वर्ब की पहली फॉर्म उसमें यानी सिंग, यू सिंग, तुम गाते हो। क्या गाते हो, अ स्वीट सॉन्ग यानी एक मधुर गीत। यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग यानी तुम एक मधुर गीत गाते हो। कहाँ, इन क्लास। यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग इन क्लास मतलब तुम कक्षा में एक मधुर गीत गाते हो। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब आते हैं दूसरे वाले सेंटेंस पे। क्या है ये, हम मैदान में हॉकी खेलते हैं। हम यानी बहुवचन सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम की इंग्लिश भी होती है, उसे लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे। तो इसमें जो वर्ब होता है वो बता दिया है कि जो वाक्य में काम होगा उसे वर्ब कहते हैं। तो इसमें खेलने का काम हो रहा, प्ले, वी प्ले,
हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? हॉकी। वी प्ले हॉकी। कहाँ खेलते हैं? इन फील्ड। वी प्ले हॉकी इन फील्ड। हम मैदान में हॉकी खेलते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, बहुवचन की बात हो गई, यानी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो गई। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसको बनाने का नियम आपके सामने पहले जो सूत्र था वो बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहला है लिखा हुआ है, सीता कमरे में किताब पढ़ती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता है। सीता एक वचन है, किसी का भी नाम जो हो वो एक वचन होता है और इसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है, जैसे ताजमहल, सीता, कानपुर, लखनऊ, इस तरह के जो होते हैं इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब उनका नाम आ जाए तो इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, और ये सब एक वचन सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सीता कमरे में किताब पढ़ती है। सीता सब्जेक्ट है, सीता लिख देंगे। उसके बाद पढ़ती है का रीड हो जाता है, सीता रीड, उसमें एस जोड़ देंगे, रीड्स हो जाएगा। सीता रीड्स, सीता रीड्स अ बुक हो जाएगा। सीता क्या पढ़ती है? सीता रीड्स अ बुक इन रूम। सीता रीड्स अ बुक, सीता किताब पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है? इन रूम, कमरे में। सीता रीड्स बुक इन रूम। अब नंबर सेकंड पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। वह तुम्हें एक कलम देता है। तो वह सब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद देता है, वर्ब लगा देंगे, गिव मैंने देना, ही उसमें एस लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, ही गिव्स। उसके बाद क्या देता है? एक पेन देता है, ही गिव्स अ पेन। अब किसे देता है? तुम्हें देता है, टू यू। ही गिव्स अ पेन टू यू। तो ही गिव्स अ पेन टू यू। उम्मीद है एक वचन करता आपको समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छा लगे तो फिर कमेंट करके शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। और अगर इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानना है तो फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के लिए फिर बाद में देखते हैं। एक बात और यहाँ बता देना लाजमी है कि जो वर्ब की पहली फॉर्म जो होती में एस या ई एस जोड़ते क्यों? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो फिर उसमें एस या ई एस जोड़ देते क्यों है, ये बता देना जरूरी है। तो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो ये रह गया था, ये सोचा बता दें।